इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त अगर टैक्स पेमेंट करना पड़ जाए तो ऑनलाइन हमको इनकम टैक्स चालान किस तरह से भरना है इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही सरल तरीके से पूरा एक डेमो करेंगे और जानेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या चेंजेस लाए हैं ऑनलाइन चालान पे करने के तरीके में। तो आइए पूरा डेमो अच्छे से जानने के लिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें इनकम टैक्स चालान भरना है अपना इनकम टैक्स पे करने के लिए। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है www.incometax.gov.in उसके ऊपर में आना है और लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में आप देखोगे ई पे टैक्स का एक ऑप्शन आ रहा है। आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज खुला है इस पेज में आपको अपना पैन नंबर डालना है। 2 बार डालना होगा आपको अपना पैन नंबर और आपको साथ में अपना मोबाइल नंबर भी डालना होगा। ये कोई भी मोबाइल नंबर हो सकता है, जो पेमेंट कर रहा है उसका मोबाइल नंबर हो सकता है या किसी का भी मोबाइल नंबर हो सकता है, ताकि उस मोबाइल पे एक OTP जाएगा और वो OTP डाल के हम यहाँ से आगे बढ़ सकें। तो देखा आपने यहाँ पे एक OTP मांगा जा रहा है मोबाइल नंबर डालने के बाद में। अब हम यहाँ पे OTP डाल के आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सही OTP डाल देते हैं आपको इस पेज पे लेके आता है जहाँ पे टैक्स पेयर का नाम दिखाता है, पूरा नाम नहीं दिखाता है, कुछ कैरेक्टर्स को हाइड कर लिया जाता है और पैन नंबर दिखाया जाता है। यहाँ से भी हम आगे बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको एडवांस टैक्स पे करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जो हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं या फिर एडवांस टैक्स पे करते हैं तो वो सारी तरह की पेमेंट हमें यहीं से करनी है। आज जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो ये है कि रिटर्न फाइल करते वक्त मान लीजिए कि हमें 10,000 रुपये का टैक्स बनता है, वो हम पे करने यहाँ पे आए हैं। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट करके हम 10,000 अमाउंट भर के अपना बैंक सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो यहाँ इनकम टैक्स का टैब बना हुआ है। इनकम टैक्स के टैब में आप प्रोसीड करोगे और ये यहाँ पे आपसे असेसमेंट ईयर पूछ रहा है। तो असेसमेंट ईयर 23-24 हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो असेसमेंट ईयर 24-25 है ये एडवांस टैक्स के लिए है। टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड में हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे टैक्स का अमाउंट पूछा जा रहा है और टैक्स का अमाउंट जैसे हमने अपने एग्जांपल में 10,000 रुपये लिए हैं, यहाँ पे हम 10,000 रुपये भर देंगे। किसी का कोई सेस का अमाउंट है, सरचार्ज का अमाउंट है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, अदर्स है, कुछ भी है वो यहाँ पे आप भर सकते हो और भरने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। इस पेज पे पहुंचने के बाद में आपको अपना बैंक का सिलेक्शन करना है। जिस भी बैंक से आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक का सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हो, RTGS NEFT के द्वारा पेमेंट कर सकते हो। इस ऑप्शन से पेमेंट करने के लिए आपको सारी डिटेल यहाँ पे जाके इस ऑप्शन से पेमेंट करने के लिए आपको सारी डिटेल डालने के बाद में इसका जो ट्रांजैक्शन कोड होगा वो बैंक को देना होगा और बैंक आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट के थ्रू NEFT या RTGS से पेमेंट कर देगा। लास्ट में पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन में अभी सारे बैंक्स इनेबल्ड नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं कुछ 3, 4, 5 बैंक ही यहाँ पे आ रहे हैं पेमेंट गेटवे के थ्रू, यानी आप UPI मेथड ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेमेंट ऑप्शंस पहले के मुकाबले अब ऐड कर दिए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सब बहुत सारे अवेलेबल हैं और जैसे ही आप बैंक में लॉगिन करके पेमेंट कर देते हो आपकी लॉगिन एरिया में, इनकम टैक्स के लॉगिन एरिया में आपको चालान हिस्ट्री में आपका पेमेंट किया हुआ चालान भी मिल जाएगा और सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके पेमेंट के वहाँ पे आपको मिल जाया करेंगे।